नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। हर नाम के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। किसी नाम से उनकी लीलाएं याद आती है, तो किसी नाम से उनकी महान विजय। ऐसा ही एक नाम है मुरारी। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को मुरारी क्यों कहा जाता है? इस नाम के पीछे छुपी है एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले एक असुर था, नरकासुर। वह भूमि देवी का पुत्र था। कुछ कथाओं के अनुसार उसे भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त था। शुरुआत में नरकासुर शक्तिशाली तो था, लेकिन समय के साथ उसकी शक्ति अहंकार में बदल गई। नरकासुर ने भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के अनुसार उसे केवल उसकी मां ही मार सकती थी। नरकासुर को लगा कि यह तो असंभव है, और यही सोचकर वह और भी अत्याचारी बन गया। उसने अनेक राज्यों पर आक्रमण किया, ऋषि मुनियों को परेशान किया और तीनों लोकों में भय फैला दिया। इतना ही नहीं, उसने देवताओं की माता अदिति के कुंडल भी चुरा लिए और हजारों स्त्रियों को अपने महल में कैद कर लिया। देवता अब उसके अत्याचार से बहुत परेशान हो चुके थे। अंत में वे सभी सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का अंत करने का निर्णय लिया, लेकिन ब्रह्मा के वरदान के कारण नरकासुर को केवल उसकी माता ही मार सकती थी। तभी एक दिव्य रहस्य सामने आया। भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा दरअसल भूमि देवी का अवतार मानी जाती है। इसलिए श्री कृष्ण ने सत्यभामा को अपने साथ युद्ध में चलने के लिए कहा। ये भी एक गहरी बात बताता है, जब शक्ति और भगवान एक साथ होते हैं, तभी अधर्म का अंत संभव होता है। नरकासुर तक पहुंचने से पहले श्री कृष्ण के रास्ते में एक और भयानक दानव आया। उसका नाम था मुरासुर। मुरासुर एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था जिसके 5 भयानक सिर थे। उसने श्री कृष्ण पर भयंकर अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांत रहे। उन्होंने मुरासुर के हर आक्रमण का बहुत आसानी से उत्तर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य अस्त्र उठाया, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र आकाश में घूमता हुआ बिजली की तरह मुरासुर की ओर बढ़ा। एक ही प्रहार में उसने मुरासुर के 5 सिर काट दिए। मुरासुर तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगी। उसी क्षण से भगवान श्री कृष्ण को कहा जाने लगा मुरारी, जिसका अर्थ है मुर नामक दानव का संहार करने वाला। पुराणों की कथाओं में हमेशा एक गहरा संदेश छुपा होता है। इस कहानी में मुरासुर हमारे भीतर के शत्रुओं का प्रतीक है, जैसे क्रोध, अहंकार, लालच, भय, मोह। भगवान श्री कृष्ण का मुर का वध करना ये दर्शाता है कि दिव्य ज्ञान और भक्ति से हम इन सभी दोषों पर विजय पा सकते हैं। जब भक्त मुरारी नाम का जाप करते हैं तो वे उस भगवान को याद करते हैं जो अधर्म का नाश करते हैं और संसार में धर्म की स्थापना करते हैं। ये नाम हमें याद दिलाता है कि जब भी दुनिया में अधर्म बढ़ेगा, भगवान अवश्य प्रकट होकर धर्म की रक्षा करेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।